ये सभी को समझ में आ गया? ए टू द पावर माइनस एन इज इक्वल टू 1 अपॉन ए की पावर एन। यस सभी सर, को आ गया क्या? यस सर। ठीक है। तो अब इसको हमें प्रोग्राम बनाना था इसका। तो दो तरीके हैं, या तो ए की पावर एन को एक सेपरेट कैलकुलेट करके रख लो। दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है रिजल्ट में क्या करो, ए की पावर एन कैलकुलेट कर लो। रिजल्ट में ए की पावर एन कैलकुलेट कर लो। ठीक है। और ऐसा कैलकुलेट करने के बाद क्या लिख दो बाद में, इफ नेगेटिव, इफ एन इज नेगेटिव, तो क्या करो, रिजल्ट इज इक्वल टू 1 अपॉन रिजल्ट। रिजल्ट इज इक्वल टू 1 अपॉन रिजल्ट, ऐसा कर दो। ये देखो, अब रिजल्ट इज इक्वल टू क्या कर दिया मैंने, 1 अपॉन रिजल्ट। तो अगर रिजल्ट में सेव हुआ था, अब जैसे मान के चलो n क्या था अपना, n था मान के चलो -3 और a अपना था 2, n -3 था, a 2 था। तो इस केस में क्या किया हमने, रिजल्ट इक्वल टू 2 की पावर 3 कैलकुलेट कर लिया, प्लस का 3 कैलकुलेट कर लिया। और ये करने के बाद हमने क्या किया, रिजल्ट ये कितना आया, ये आया 8, ये हमारा आ गया 8। और इसके बाद हमने लिख दिया रिजल्ट इज इक्वल टू 1 अपॉन रिजल्ट, मतलब 1 अपॉन 8। तो हमारा क्या आ गया, 0.125 आ गया। एक तरीका मैंने ये बनाया है, क्या बनाया है कि भले ही n नेगेटिव है रहने दो, लेकिन उसको पॉजिटिव मान के पहले 2 की पावर 3 कैलकुलेट कर लो और बाद में 1/8 कैलकुलेट कर लेना। सर तो इसको प्रोग्राम में कैसे लिखेंगे? प्रोग्राम में बताता हूँ। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका क्या है, मुझे कैलकुलेट करना था, मुझे ये कैलकुलेट करना था 1/2 इंटू 2 इंटू 2। तो मैंने क्या लिख दिया है, अब दूसरा तरीका बता रहा हूं। सेकंड मेथड में मैंने लिखा है रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट डिवाइड बाय ए, और रिजल्ट ले लिया शुरू में 1। अब ए है, ए इज इक्वल टू है, ए इज इक्वल टू है 2, और रिजल्ट इज इक्वल टू ले लिया 1, n इक्वल टू है -3। तो क्या होगा इसमें, इसमें ये होगा, इसमें ये होगा रिजल्ट इक्वल टू, रिजल्ट की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 अपॉन 2, तो कितनी हो गई 0.5 हो गई वैल्यू। ठीक है। अब दोबारा चला, रिजल्ट इक्वल टू 0.5 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 0.25 हो गई। अब फिर चला, रिजल्ट इक्वल टू 0.25 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 0.125। फिर चला चौथी बार, रिजल्ट इक्वल टू 0.125 डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया 0.0625। ऐसे जितनी बार चलाओगे उतनी बार ये चलता जाएगा, उतने दो से भाग चले जाएंगे उसमें। डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 0.03125।
ऐसे जितना भाग देते जाओगे उतनी और ये संख्या छोटी होती जाएगी। समझ में आ रही नहीं आ रही? ये मैंने 4 बार दे दिया, 2 की पावर -4 कैलकुलेट कर लिया, तो 2 की पावर -4 क्या होगा? 2 की पावर -4 होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये होगा। तो ये हो जाएगा 1/16। 1/16 क्या होता है? 1/16 होता है 0.0625, है ना? और ये मैंने 5 कैलकुलेट कर लिया, 5 बार चलाया तो क्या हो गया? 2 की पावर 5 कैलकुलेट हो गया। ये देखो, ये 2 की पावर -1 है, ये देखो बेटा, ये 2 की पावर -1 है ये वाली चीज, ये 2 की पावर -2 है, ये 2 की पावर -3 है, ये 2 की पावर -4 है, ये 2 की पावर -5 है। समझ में आ रही है बात? तो जितनी यस बार सर। मुझे जितनी नेगेटिव की जितनी पावर कैलकुलेट करनी है उतनी बार मैं भाग दे दूंगा 2 से, तो वो कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है? और दूसरा तरीका क्या है? मैं तो पॉजिटिव मान के पहले कैलकुलेट कर लूं 2 की पावर कोई और इकट्ठा भाग दे दूं 1 में, ये दूसरा तरीका है। अब दोनों को मैंने इसमें कर लिया। देखो मैंने कैसे किया। सबसे पहले मैंने नेगेटिव के लिए अलग चला लिया, पॉजिटिव के लिए अलग। तो नेगेटिव के लिए क्या किया? अगर नेगेटिव है तो मैंने क्या किया? ये कितनी बार चलाया? n बार। कितनी बार चलाया? ये n टाइम्स चलाया। अब n टाइम्स चलाने के और दूसरे तरीके भी हैं। दूसरे तरीके मैं इधर लिख देता हूं ऊपर। क्या है दूसरे तरीके? कमेंट कर देता हूं, बस लिख देता हूं। दूसरा तरीका एक ये है कि मैं 1 से लेके लेस देन इक्वल टू ही रहने दूं और -1 का मल्टीप्लाई कर दूं इसमें। तो -1 और n में मल्टीप्लाई होने से n क्या हो जाएगा बेटा? ये संख्या क्या बन जाएगी? पॉजिटिव बन जाएगी। अगर n में -3 है तो ये क्या होगा? ये ऐसे चलेगा i। अगर n में -3 है तो ये ऐसे चलेगा i लेस देन इक्वल टू -1 इंटू ये, फिर ये चलेगा i लेस देन इक्वल टू -1 इंटू -3, जैसे 3 है तो i लेस देन इक्वल टू -1 और -3 का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 3 बन जाएगा, तो पॉजिटिव बन जाएगा अपने आप ही नंबर। एक तरीका ये है कि मैं क्या कर दूं? -1 का गुणा कर दूं तो वो क्या बन जाए, और जैसा ये लूप लिखा है वैसा ही लिखा रहने दूं। यहां बस क्या लिख दूंगा मैं? -1 इंटू n। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि मैं n से लेके शुरुआत करूं, क्योंकि n नेगेटिव नंबर है और इसको कहां तक चलाऊं? 1 तक चलाऊं, -1 तक, जब तक i -1 से बड़ा है। अब n में आपने -3 डाल दिया तो -3 ये छोटा ही रहेगा, छोटा। तो -3 से लेके -1 तक चलेगा और हर बार i को 1 से बढ़ाता जा रहा हूं, तो भी ये लूप n बार चलेगा, है ना? तो जब यहाँ पे लूप कैसा चलता है? यहाँ पे लूप चलता है 1 से लेकर 3 तक, और यहाँ लूप कैसा चलेगा? यहाँ लूप चलेगा -3 से लेकर -1 तक चलेगा, तो 3 ही बार। ये वाला तरीका।
और तीसरा ये जो लिखा है कि -1 से लेकर -3 तक गया मैं, तो कहाँ गया? -1 से लेकर -3 तक गया। तो देखो ये भी 3 बार चला, ये भी 3 बार चला, और ये मैंने क्या चलाया? 1 से लेकर 3 चलाया, ये भी 3 बार चला। ये तो गिनने के लिए था, ये लूप काउंटिंग के लिए था कि ये स्टेटमेंट कितनी बार चलेगा। समझ में आ रही है आप लोगों को बातें मेरी? मेरी बातें समझ में आ यस रही है सर। बेटा? किसको नहीं आई ये वाला कंसेप्ट समझ में? हाथ खड़ा करो, किसको नहीं आया ये वाला चीज समझ में कि n बार चल रहा है? विशाल कुमार को नहीं आया, और बाकी सभी को आ गया। हाँ बेटा बोलो विशाल, क्या नहीं आया समझ में, बताओ। सर ये इसमें जो n2 करते जा रहे हैं ना अपन, जो n2 हो रहा है जिसमें n का, हाँ हाँ हाँ। और सर इसमें 2 बार क्यों लग रहे हैं सर ये लूप? लूप 2 बार नहीं लग रहा है। क्या हो रहा है? अगर n नेगेटिव है तो अलग तरह से कैलकुलेट करना है, पॉजिटिव है तो अलग तरह से कैलकुलेट करना है। तो ये कंडीशन मैंने लिख दी, तो या तो ये चलेगा या फिर ये चलेगा। तो आखिरकार लूप तो कोई एक ही चलेगा दोनों में। हाँ समझ में आई बात? आपको ये बात हाँ समझ में आई कि 2 बार लूप क्यों लिखा है? हाँ या ना में बताओ। हाँ सर, आ गए। यस सर, आ क्योंकि गए। नेगेटिव के लिए अलग कम करना है, पॉजिटिव के लिए अलग करना है। तो सर नेगेटिव के क्योंकि लिए ऊपर अगर वाला कर नंबर दिया। नेगेटिव होता है। हाँ, नंबर नेगेटिव हाँ होता है सर। तो भाग देना पड़ता है, नंबर पॉजिटिव होता है तो गुणा करना और सर ये पड़ता है। बस का लॉजिक बता दीजिए सर, ये लिखा हुआ है ना। हाँ, इसका इन तीनों का, हाँ सर। ये तीन लूप जो लिखे हैं। हाँ सर, ये नीचे वाला। हाँ हाँ अच्छा, ये भी बताता हूँ, इस पर भी आया नहीं हूँ, ये बताता हूँ। तो ये लूप मुझे n बार चलाना था। कितनी बार चलाना था बेटा? n बार। लेकिन मेरी समस्या ये थी कि n यहाँ पे अंदर जो n आएगा वो n आएगा नेगेटिव। कौन सा n आएगा? नेगेटिव। अगर n की वैल्यू -3 है तो आएगा इसके अंदर। तो -3 से मुझे प्लस के 3 बार चलाना है, -3 से मुझे 3 बार चलाना है, -5 के लिए 5 बार चलाना है, -10 के लिए मुझे 10 बार चलाना है। तो मैं एक तरीका तो ये कर लूं कि जैसा मैं ये लिखता था 1 से लेके n, बिल्कुल वैसा ही लिखा रहने दूं। बस मुझे पता है n नेगेटिव है तो -1 का मल्टीप्लाई कर दूं तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया? ओके सर। -1 का मल्टीप्लाई कर दिया n में तो पॉजिटिव बन जाएगा, पक्के से पॉजिटिव बन जाएगा। ये बात समझ में आई? यस दूसरा तरीका है n यस सर। नेगेटिव है, n है -3, तो मैं -3 से शुरू करके -1 तक जाता हूं बढ़ते हुए क्रम में। तो पहले -3, 1 जोड़ूंगा -2, 1 जोड़ूंगा -1, तो -3 से स्टार्ट किया, -1 तक गया, इसीलिए ये लेस देन आया यहाँ पे, और यहाँ पे इसीलिए प्लस आया ये, क्योंकि बढ़ रहा हूं मैं। और तीसरा तरीका मैंने क्या किया? -1 से जाऊंगा -3 तक, तो -1 बड़ा नंबर है, -3 छोटा नंबर है, तो मुझे कम करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं आई की वैल्यू 1 से कम करता गया। और कंडीशन मैंने क्या लिखी? जब तक आई बड़ा बराबर है n के। तो ये लिखने के, 1 से n लिखने के कई तरीके हैं। जैसा मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 से n, मैंने ये लिख दिया, ये देखो 1 से n मैंने ये लिख दिया। ये मैंने 1 से n लिख दिया है। अब इसी को मैं और तरीके से भी लिख सकता हूँ। मेरे और तरीके होंगे n से लेकर 1, क्या होगा? n से लेकर 1, लेकिन वहां n से लेकर 1 में मुझे यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? ग्रेटर लगाना पड़ेगा, और यहाँ क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। क्योंकि अब उल्टा करना है मुझे, 3 2 1 चलाना है, बड़ी संख्या से छोटे की तरफ जाना है। ठीक बात है ना? हाँ सर। और इधर क्या कर दूं मैं? ये 2 तरीके से कर सकते हैं, माइनस का मल्टीप्लाई करके और लिखने का तो मतलब नहीं है। तो 1 से n को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं और ऐसे भी लिख सकता हूं, दोनों में एक ही बात है। या तो मैं n से 1 तक चला दूं या 1 से लेके n तक चला दूं, चलेगा तो n बार, है ना? यस सर। मुझे 10 संतरे गिनने हैं, तो मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके भी गिन सकता हूँ। और मैं 10 से शुरू करूं और 10 9 8 7 करके 1 तक पहुंच जाऊं तो भी मैं कह दूंगा कि भैया 10 है ये।
1 2 3 4 या 4 3 2 1, एक ही बात है, 4 नंबर है, ठीक है। तो उल्टा गिन लो चाहे Yes, सीधा गिन लो, हाँ। तो लूप चलाने के 2 तरीके हैं। अब अंदर वाली चीज में क्या लिखा है, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट डिवाइड बाय ए। जब भी n नेगेटिव है तो नेगेटिव के केस में मुझे भाग देना है, किस में भाग देना है, 1 में। क्यों देना है, क्योंकि गणित में ऐसा ही होता है, गणित में 2 की पावर -3 होती है, 1/2 की पावर 3। तो अगर प्लस की पावर होती है तो मल्टीप्लाई होता जाता है, माइनस की पावर होती है तो भाग होता जाता है। ये गणित है, ये मैं नहीं बता रहा, गणित है, पहले से आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो अगर 2 की पावर -3 है तो 1/2, फिर जो आएगा उसमें 2 का भाग, फिर जो आएगा उसमें 2 का भाग, और 2 की पावर +3 है तो 1 × 2 जो आएगा, फिर उसमें 2 का मल्टीप्लाई जो आएगा, फिर उसमें 2 का मल्टीप्लाई। तो इसमें माइनस के केस में हमें क्या करना था, भाग करना था। तो भाग करना था तो मैंने कैसे किया, रिजल्ट इज इक्वल टू 1/2, तो आ गया 0.5। फिर जो आया रिजल्ट उसमें फिर 2 का भाग दो तो आया 0.25। फिर जो आया उसमें फिर 2 का भाग दो तो आ गया 0.125। फिर जो आया उसमें फिर 2 का भाग दो तो आया 0.625। ऐसे करके ये 2 की माइनस पावर्स कैलकुलेट हो रही हैं, ये लिखी है मैंने। तो जितनी n की वैल्यू अगर -3 है तो 3 बार 2 का भाग देना है, तो ये आ जाएगा। समझ में आई ये बात? यस सर। तो ये नेगेटिव के केस में भाग दे दिया, पॉजिटिव के केस में जो कल हमने प्रोग्राम किया था मल्टीप्लाई किया था। इसको रन करके भी हम देख चुके हैं, और ये हमारा प्रोग्राम माइनस के लिए अच्छे से चल रहा है। ये देखो माइनस के लिए 0.125 आ रहा है। अब दूसरा जो मैंने लिखा है, दूसरे केस में मैंने क्या लिखा, एक ही लूप चलाया n बार, और उसमें क्या किया, a की पावर n कैलकुलेट कर ली, और n को यहाँ क्या रखा, पॉजिटिव रखा। अगर नेगेटिव भी दिया था तो जबरदस्ती पॉजिटिव बना दिया, n = n × -1। अगर n नेगेटिव है तो उसको तो भी पॉजिटिव बना दो। समझ में आ रही है बात? अगर n पॉजिटिव है तो कुछ नहीं करो, और नेगेटिव है तो भी उसे पॉजिटिव बना दो। तो मतलब n को तो पॉजिटिव बनना ही है। अगर n यूजर ने दिया है पॉजिटिव तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और n में कोई हाथ नहीं लगाएगा, और n यहाँ पे आ जाएगा, तो पॉजिटिव ही आएगा n। अगर यूजर ने नेगेटिव दिया तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। क्या होगा यहाँ पे, printf नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, n is converted into positive। n नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा अगर ये यहाँ पे चलेगा। तो अगर n पॉजिटिव नेगेटिव था पहले और अभी पॉजिटिव हुआ है, अब यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ पे तो n पॉजिटिव आ गया, लेकिन हमें बाद में जरूरत पड़ेगी कि n नेगेटिव था कि पॉजिटिव था, इसीलिए चेक नाम का वेरिएबल ले लिया। समझ में आ रही है बात? यस सर। है ना? तो सर ये इसी चेक तरह क्या से करेगा, चेक क्या करेगा सर ये? चेक बेटा ये करेगा कि जैसे मान के चलो, एक अलग तरह से समझाता हूं मैं, समझने का प्रयास करना, ठीक है? देखो, ये देखो, ये इस तरह से आपको इधर से अंदर प्रवेश करना है, ठीक है, और इधर से आपको बाहर निकलना है। ये क्या है, रिकॉर्डिंग चालू नहीं करी क्या एंटर मैंने? और एग्जिट। नहीं, रिकॉर्डिंग चालू है। ये एंट्री है बेटा, सभी लोग समझो, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ। ये एंट्री है, और ये क्या है बेटा, एग्जिट है, मतलब बाहर जाने का रास्ता है। अब मुझे पता करना है, अंदर एक विशेष कमरा था मेरे पास, अंदर क्या था मेरे पास, एक स्पेशल कमरा था। ये है वो स्पेशल कमरा। ये एक स्पेशल कमरा था।
तो मैं बस ये चाहता था कि इधर अंदर के कमरे में यहाँ कोई नहीं जाए, तो मैंने आप लोगों को बोल दिया कि बेटा यहाँ कोई मत जाना। आपने कहा ठीक है सर। अब यहाँ से कई लोग, सारे लोग गए और यहाँ से निकल आए, मुझे पता करना है यहाँ कोई गया तो नहीं था। तो यहाँ मैंने क्या कर दिया है, इस कमरे के अंदर मैंने कोई भी एक कलर रख दिया है। क्या कर दिया मैंने, ये वाला कलर। ये मैंने लाइट ऐसा ये कलर यहाँ पे भर दिया पूरे में। समझ में आ रही बात? मैंने ये कलर इसमें भर दिया इस कमरे में। अब अगर कोई इधर से निकलेगा तो उसके पैर में ये कलर आ जाएगा। समझ में आई बात? तो yes, 10 मान के चलो, यहाँ पे 10 लड़के थे, 10 लड़के Yes, अंदर गए, 10 लड़के बाहर आए। जिसके पैर में भी ये रंग लगा हुआ है ना, उसको मैं समझ जाऊंगा कि वो इस कमरे में गया था। yes, sir. तो उसी तरह से है। मैंने इधर क्या ले लिया, इधर मैंने लिया है चेक इज इक्वल टू 0, तो चेक इज इक्वल टू 0 जा रहा है। और इधर मैंने अंदर क्या कर दिया है, अंदर मैंने यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, चेक इज इक्वल टू 1 कर दिया है। अब इधर मैं क्या कर रहा हूं, इधर मैं चेक कर रहा हूं कि चेक इज इक्वल टू, इधर मैं चेक कर रहा हूं कि चेक इज इक्वल टू क्या है। अगर चेक की वैल्यू इधर से मैं पता कर लूंगा, क्या पता कर लूंगा, अगर चेक की वैल्यू 0 है, अगर चेक की वैल्यू 0 है तो अंदर नहीं गया बंदा, अगर चेक की वैल्यू 1 है तो अंदर गया है। ऐसे ही मैंने शुरू में चेक ले लिया है। प्रोग्राम में मैंने क्या किया है, प्रोग्राम में शुरू में चेक क्या ले लिया, 0 ले लिया। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो चेक इसमें जाएगा, प्रोग्राम इसमें जाएगा, तो चेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और n को तो कर दिया पॉजिटिव, तो ये a की पावर n कैलकुलेट हो गई है रिजल्ट में। अगर चेक 1 हो गया है, मतलब नेगेटिव था नंबर, तो रिजल्ट इज इक्वल टू 1 अपॉन रिजल्ट कर दिया। तो 2 की पावर 3 जो 8 कैलकुलेट हुआ था वो 1/8 हो जाएगा यहाँ पे, इस लाइन की वजह से। समझ में आ रही है बात? रिजल्ट फ्लोट है तो ये इंटीजर डिवाइड बाय फ्लोट, आंसर फ्लोट ही आएगा। ठीक है, तो अगर चेक 0 है मतलब Yes, नंबर शुरू से ही पॉजिटिव था और अभी भी पॉजिटिव है, तो ये लाइन नहीं चलेगी। और अगर चेक 1 है मतलब नंबर सामने वाले ने नेगेटिव दिया था, तो ये लाइन चलेगी और 1/3 हो जाएगा। देखो चला के बताता हूँ, मैंने दिया 2 और 3, तो नंबर पॉजिटिव है, तो क्या आया, 8 आया। चेक की वैल्यू 0 ही रही। लेकिन अगर नंबर नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, 2 दिया और -3, तो n is converted into positive, प्रिंट हो गया ना, n is converted into positive, मतलब ये लाइन चली है। जब ये चली है तो ये और ये भी चली होंगी। जब भी ये चलेगी तो पहले अपन ये लिख लेंगे n is converted into positive, मैं समझ जाऊंगा कि भैया n नेगेटिव था पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। लेकिन प्रोग्राम कैसे समझेगा, तो मैंने चेक की वैल्यू एक 1 ले ली। जो कल कुणाल कह रहा था फ्लैग का कंसेप्ट, सर फ्लैग यूज करना पड़ेगा, ये फ्लैग ही है। चेक क्या है यहाँ पे, फ्लैग है। चेक क्या है यहाँ पे, फ्लैग है एक तरह का, कि फ्लैग की वैल्यू 0 है फिर 1 कर दी। आया समझ में? yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक। सभी को आ गया ये प्रोग्राम समझ में? किसको नहीं आया हाथ खड़े करो। चलो ठीक है, अब बाकी के प्रोग्राम्स आप लोग करें। अटेंडेंस में ले लेता हूं अभी दूसरी क्लास में मेरी क्लास है। कल तक असाइनमेंट सबमिट करें, जिसने अभी तक पूरा नहीं किया